कुछ सीएनजी स्टिकर दिख रहे होंगे, वैगनार सीएनजी, और यहाँ पे ये बलिनो सीएनजी का स्टिकर। 4 सिलेंडर इंजन, 76 बीएचपी की पावर, और वहाँ पे अपनी 56 बीएचपी की पावर। तो ये मेन जो मैं इंजन का डिफरेंस आपको बता रहा था। ओवरऑल स्पेस है वो कहीं ना कहीं मुझे वैगनार में ज़्यादा लगा, बूट स्पेस में, अगर आप यूज़ करना चाहें उसको पार्सल ट्रे हटा के। हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कार इन्फो मेनिया में। आज हमारे सामने भाई दोनों ही कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ियां खड़ी है, मारुति वैगनार सीएनजी और बलिनो सीएनजी। दोनों ही 2023 के वेरिएंट्स हैं, नए वेरिएंट जो अभी आ रहे हैं। इनकी प्राइसिंग, माइलेज और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ डिफरेंस है पावर में और सारी चीज़ों में। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो वैगनार सीएनजी है वो भाई एलएक्सआई और वीएक्सआई वेरियंट में आती है सीएनजी। ये अपने पास वीएक्सआई वाला वेरियंट खड़ा है, जो आता है लगभग आपको 7.5 लाख ऑन रोड पड़ता है सीएनजी में। आपको एसेसरीज और आरटीओ प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइस में 10 से 20 हज़ार का फर्क हो सकता है। बलिनो डेल्टा सीएनजी हमारे पास है, कह सकते हैं आप दोनों ही सेम वेरिएंट है। ये भी सेकंड वेरिएंट है, सिग्मा के बाद डेल्टा, और ये अपना एलएक्सआई के बाद वीएक्सआई, ये भी अपना सेकंड वेरिएंट है। तो इसीलिए कंपैरिजन करने वाले हैं कि भाई जो डिफरेंस है, बलिनो डेल्टा सीएनजी अपने को पड़ती है लगभग 9,20,000 के आसपास ऑन रोड। बाकी वही एसेसरीज और आरटीओ की वजह से प्राइस फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो अब बात करें भाई वैगनार सीएनजी आपको लेनी चाहिए या बलिनो सीएनजी। पहली बात तो भाई यहाँ पे जो बलिनो है वो अपनी प्रीमियम हैचबैक में आती है, और वैगनार अपनी जो नॉर्मल हैचबैक गाड़ियाँ आती है उनमें आती है। अब फ़र्क क्या है, मोटा जो फ़र्क है, जो आपको लगभग 1,80,000 का डिफरेंस आपको फील होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 9,20,000 से 9,30,000 के बीच में पड़ेगी। ये अपनी 7.5 के आसपास है। तो जो फ़र्क है भाई 1,70,000 से 1,80,000 का, वो कहाँ जस्टिफाई होता है? सबसे पहले वो जस्टिफाई होता है भाई इंजन स्पेक्स में। यहाँ पे अपने को मिलता है 1000 सीसी का इंजन, यहाँ पे मिलता है 1200 सीसी का इंजन। यहाँ पे 3 सिलेंडर इंजन है, यहाँ पे 4 सिलेंडर इंजन है। इसमें भाई 76 बीएचपी की पावर आपको मिल जाती है सीएनजी में भी, जो कहीं ना कहीं मैच करती है। क्योंकि अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेंगे तो आपको 95 से 105 बीएचपी मिलता है, लेकिन सीएनजी वेरिएंट में आपको बीएचपी थोड़ा और कम हो जाता है पावर सीएनजी की वजह से। और यहाँ पे लेकिन आपको पावर मिलती है 55 बीएचपी की। तो कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ा जो रीज़न है मेरे नज़र में, वो होना चाहिए जब भी आप गाड़ी डिसाइड कर रहे हैं। तो ये पावर फिगर्स आप ध्यान में रखें। अब बात रही दोनों गाड़ियों के माइलेज की बात करें तो यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है 34.5 किलोमीटर पर केजी सीएनजी पे, और यहाँ पे क्लेम करती है 30 किलोमीटर पर केजी, 30 to 31 किलोमीटर पर केजी। तो ये 4 से 5 किलोमीटर पर केजी का आपको डिफरेंस मिलेगा। कहीं ना कहीं इस मामले में वैगनार किंग है भाई माइलेज की। सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में वैगनार रही है। लेकिन इस कंपैरिजन का एक और मतलब इसलिए निकलता है कि भाई रिसेंटली लास्ट मंथ में 20,000 प्लस यूनिट सेल हुई हैं बलिनो की। सीएनजी वेरिएंट्स आने के बाद कहीं ना कहीं दो चीज़ों का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। एक तो सीएनजी का, दूसरा इसका सिग्मा मॉडल जो कि काफ़ी फीचर लोडेड है बेस मॉडल के हिसाब से, और मारुति ने कॉस्ट कटिंग अभी तक शुरू नहीं की है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भाई एक गाड़ी जो ऑलरेडी राज कर चुकी है, एक जो अभी सेल्स फिगर में अभी राज कर रही है, 20,000 गाड़ियाँ एक महीने में बिकना। भाई किसी कंपनियों की सारी गाड़ियाँ मिला के 20,000 यूनिट नहीं बिकती महीने में, यहाँ पे मारुति सिर्फ एक गाड़ी की बिक रही है। तो भाई कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी गाड़ी में फॉर श्योर। तो भाई अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको मेन डिफरेंस की बात कर रहा था यहाँ पे इंजन स्पेक्स में, कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है वैगनार सीएनजी में। हालांकि अगर आप पेट्रोल वेरिएंट जाएंगे, जेडएक्सआई पे जाएंगे, तो आपको 4 सिलेंडर इंजन ज़्यादा पावर मिलती है। लेकिन अगर आप सीएनजी में भाई एलएक्सआई ले लो, वीएक्सआई ले लो, आपको 3 सिलेंडर इंजन ही मिलता है। और इस तरह का इंजन भी है भाई, कहीं ना कहीं कवर वगैरह कुछ लेवल तक है। मारुति कहीं ना कहीं थोड़ा सा निकल के बाहर आ रही है अपनी कॉस्ट कटिंग वाली इमेज से। अब बलिनो की बात करें भाई, सेम बलिनो यहाँ पे हमारे पास खड़ी है, डेल्टा सीएनजी वेरिएंट। ये अपना भाई 4 सिलेंडर इंजन आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। तो 4 सिलेंडर इंजन, 76 बीएचपी की पावर, और वहां पे अपनी 56 बीएचपी की पावर। तो ये मेन जो मैं इंजन का डिफरेंस आपको बता रहा था। अब गाड़ियों के एक बार इंटीरियर में चलते हैं। बाहर आप देख रहे होंगे तो 1 से 2 आपको एसेसरीज दोनों ही गाड़ियों में दिख रही होंगी। यहाँ पे भी आपको फॉग लैंप दिख रहा है, यहाँ पे भी। तो भाई ये एड ऑन एसेसरीज है। अगर आप बलिनो का जेटा वेरिएंट लेते हैं सीएनजी में, तो आपको जो फॉग लैंप है और बाकी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप वैगनार लेते हैं तो यहाँ पे आपको वीएक्सआई वेरिएंट में जो फॉग लैंप है वो एड ऑन एसेसरीज में ही कराने पड़ते हैं। इसमें आपको जेडएक्सआई सीएनजी वेरिएंट नहीं मिलता। दोनों में आपको व्हील कैप और बेसिक सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अब गाड़ी के इंटीरियर्स को कंपेयर करते हैं, जिसके बाद कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो जस्टिफाइएबल है, वो जो डिफरेंस है 1,70,000 का या नहीं। तो उसके ऊपर चलते हैं अभी। तो यहाँ पे भाई आपको दोनों ही गाड़ी की चाबी दिख रही होगी, और चाबी में तो भाई मारुति ने ऐसा काम कर रखा है कि आप नेक्सा की छोड़ दें, ग्रैंड विटारा और बाकी होगी जो अभी नई गाड़ियाँ आई हैं लग्जरी सेगमेंट में, बाकी आप चाबी में डिफरेंस नहीं बता सकते, स्विफ्ट हो, मारुति हो, वैगनार हो, बलिनो हो। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये अपनी बलिनो की चाबी है और ये वैगनार की। इसमें बस कवर लगाया हुआ है ओनर ने। तो अभी बलिनो के इंटीरियर पे चलते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे भाई आपको सेंटर लॉकिंग ऑफ कोर्स डेल्टा वेरिएंट है तो आपको मिलनी ही चाहिए। और इंटीरियर भाई
बलिनो में सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी कि भाई आप सिग्मा वेरिएंट ले लो, पेट्रोल वाला ले लो, सीएनजी वाला डेल्टा ले लो, कोई भी वेरिएंट ले लो, एंट्री लेवल वेरिएंट से ही आपको डुअल टोन मिलता है, सॉफ्ट टच मिलता है, सारी पावर विंडो मिलती है, डोर लॉक अनलॉक और ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है। कहीं ना कहीं ये मिरर कंट्रोल आपको नहीं मिलते होंगे सिग्मा वेरिएंट में, बट यहाँ पे डेल्टा सीएनजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको साथ ही स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाते हैं। जो मैं आपको डिफरेंस की बात कर रहा था ना कि भाई जो 1,70,80,000 का डिफरेंस है वो, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, सीएनजी वेरिएंट वही बंदा लेगा जिसको रनिंग कॉस्ट कम चाहिए। फॉर श्योर फर्क पड़ता है। पेट्रोल में आपकी रनिंग कॉस्ट लगभग 8 से 9 रुपये पर किलोमीटर जाती है, सीएनजी में वही रनिंग कॉस्ट आपकी 3 से 4, 4.5 रुपये, 3.5 से 4.5 रुपये पर किलोमीटर के बीच में रहती है। ये भी जब सीएनजी के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं सारे। इसके बाद गाड़ी के अंदर भाई इसमें नॉर्मल सी बात है, सीएनजी है, पुश स्टार्ट बटन आपको नहीं मिलता, लेकिन आपको ये टॉगल स्विच और ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स ये काफ़ी अच्छे हैं। वही बात है, आपको सिग्मा वेरिएंट में भी ये वाले वेरिएंट्स आपको, ये वाले फीचर्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही इस वेरिएंट में आपको 7 इंच का जो है डिस्प्ले सिस्टम मिलता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। अब मैं आपको एक बार चाबी ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ इसका क्लस्टर है। प्रीमियम हैचबैक है बलिनो, तो प्रीमियम ही इसका क्लस्टर है। आपको राइट साइड में सीएनजी और लेफ्ट साइड में पेट्रोल की रीडिंग्स जो है वो मिल जाती है। सीएनजी अभी फुल है, पेट्रोल थोड़ा कम है। गाड़ी में भी आपको रीडिंग्स दिख रही होंगी। साथ ही आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और थोड़ा मतलब अच्छा कहीं ना कहीं सीएनजी गाड़ी में आपको फीचर लोडेड मतलब ये वाला वेरिएंट मिल जाता है। अब बात करें भाई सीएनजी स्विच करने का, तो यहाँ पर आपको पेट्रोल सीएनजी का बटन है, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि ठीक है, मतलब यहीं पर प्लेसमेंट मोस्टली सीएनजी बटन्स की होती है। तो ऐसा कुछ भाई इंटीरियर है बलिनो का। मतलब आप कह सकते हैं जो पेट्रोल वाला डेल्टा वेरिएंट आता है वही सेम आ रहा है, बस सीएनजी ऐड ऑन की गई है। बाकी फीचर्स और सारी चीज़ें सेम है। मैट्स वगैरह आपको इसमें नहीं मिलते हैं, आपको ऐड ऑन एसेसरीज़ में ही लेने पड़ेंगे। सीट कवर ओनर ने लगवाए हैं, लेकिन ये अलग से हैं, अब ये शोरूम से होंगे, आफ्टर मार्केट जो भी है। तो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ आपको इंटीरियर मिलता है डेल्टा वेरिएंट का। बूट स्पेस दोनों का एक साथ कंपेयर करेंगे तो उसके लिए वीडियो में बने रहे। गाड़ी की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से भाई इंटीरियर में जो आपको स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अभी पीछे वाली सीट काफ़ी पीछे की हुई है, बट स्टिल आपको जो अंडर थाई सपोर्ट है और स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। और स्पेस की कमी कहीं ना कहीं वैगनार में भी नहीं है। तो अब चलते हैं वैगनार की तरफ गाड़ी लेके, मतलब सॉरी चाबी लेके। तो ये रही भाई वैगनार की चाबी, ऐसे कुछ आपको मिलती है। इंजन ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिलता है और ऐसा कुछ भाई गाड़ी का इंटीरियर है। VXI वेरिएंट का मैं बात कर रहा हूँ। इंटीरियर में सीट कवर और मैट ओनर ने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं। इनकी कॉस्टिंग लगभग 7,000 रुपये की आई है, 70 मैट और सीट कवर्स की मिला के। बाकी चारों पावर विंडो मिल जाती है VXI में, जो कि आपको LXI में नहीं मिलती। और इंटीरियर में आपको जो इलेक्ट्रॉनिक मिरर कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है वैगनार में। लेकिन जहाँ आपको कमी फील होनी शुरू होगी भाई बलिनो के कंपेरिजन में, नॉट ओवरऑल, तो भाई कहीं ना कहीं जो ये क्लस्टर है आपको दिख रहा होगा, सिर्फ आपको इसमें स्पीडोमीटर मिलता है और सारी रीडिंग्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। इसको बंद कर देते हैं भाई एक बार वॉल्यूम। हाँ, तो भाई यहाँ पे आपको ये सीएनजी की रीडिंग्स आपको दिख रही होंगी और यहाँ पे ये पेट्रोल की रीडिंग्स है। साथ ही सीएनजी स्विच करने का बटन इसमें भी यही मिलता है। मोस्टली भाई यूनिवर्सल है, ये बटन यहीं पे मिलेगा। अभी ग्रैंड विटारा सीएनजी लॉन्च हुई है तो वहाँ पे आपको सामने बटन मिल जाता है सीएनजी स्विच करने का। बाकी आपको भाई स्विफ्ट हो गई, नई बलिनो हो गई, और भी जो गाड़ी आ रही है उसमें वही बलिनो वाला जो एसी कंट्रोल्स हैं बेस वेरिएंट से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक मारुति ने इंक्लूड नहीं करे, क्योंकि भाई इसकी कॉस्टिंग ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुकी है पिछले कुछ टाइम में। तो अब मारुति और कॉस्टिंग नहीं बढ़ाना चाहती, मारुति उसी गाड़ी के साथ कंटिन्यू कर रही है वैगनार में। ऐसा कुछ यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है छोटा सा, और पावर विंडो आपको चारों मिल जाती हैं, और डुअल टोन आपको इंटीरियर मिल जाता है। तो ये है भाई वैगनार VXI CNG वेरिएंट। तो अब दोनों के बूट स्पेस और कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि गाड़ी का कौन सी गाड़ी कहीं ना कहीं किफ़ायती है। अब बात करें बैक स्पेस की, तो भाई आप एक बार देख के तो कहोगे कि भाई वैगनार में ही ज़्यादा है, बलिनो में भी कम नहीं है। लेकिन भाई कहीं ना कहीं गाड़ी ऊंची है और चौड़ी है चौड़ाई में, तो कहीं ना कहीं आपको स्पेस जो है वो ज़्यादा मिलता है वैगनार में। और नॉर्मल सी बात है, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी बलिनो से ज़्यादा है वैगनार की जो है अपनी। तो अब गाड़ियों का बूट स्पेस कंपेयर करते हैं। एक बार पीछे से मैं आपको लिख दिखा देता हूँ अगर दोनों गाड़ियों के। यहाँ पे भाई आपको CNG स्टिकर दिख रहे होंगे, वैगनार CNG, और यहाँ पे ये बलिनो CNG का स्टिकर। और ये भाई बैक से है नई वाली बलिनो। लुक भाई काफ़ी अच्छे हैं। वैगनार में भी कहीं ना कहीं अच्छे फेसलिफ्ट की ज़रूरत है, जो कि शायद मारुति जो है 2024 में लेके आए। बट अभी बूट स्पेस एक बार कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे भाई वैगनार CNG और बलिनो CNG दोनों के आपको बूट स्पेस एक बार दिखाना चाहूँगा। प्रैक्टिकल दोनों में पार्शियल ट्रे लगी हुई है, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे बलिनो CNG में सिलेंडर लगने के बाद आपको इतना कुछ बूट स्पेस बचता है, तो कहीं ना कहीं भाई प्रैक्टिकली आप पार्शियल ट्रे हटा के सामान अपना रख सकते हैं।
तो ऐसा कुछ बूट स्पेस आपको मिलता है, ऐसा कुछ आपको बूट स्पेस मिलता है बलिनो सीएनजी का। और साथ ही अब बात करें वैगनार सीएनजी, तो भाई आपको देखने में फॉर श्योर लगेगा कि सीएनजी सिलेंडर की जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा नीचे है अपनी वैगनार में। तो अगर आप पार्शियल ट्रे हटा देते हैं तो आई थिंक सामान आपका ज़्यादा, लगेज ज़्यादा कहीं ना कहीं वैगनार सीएनजी में आएगा, क्योंकि जो सीएनजी सिलेंडर है वो काफ़ी नीचे प्लेस्ड है। स्टेपनी और सिलेंडर की हाइट आप देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप बलिनो सीएनजी की देखेंगे। तो भाई यहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट होती है गाड़ी में सीएनजी की वही है, चाहे आप आफ्टर मार्केट कराएंगे तब भी। लेकिन जो ओवरऑल स्पेस है वो कहीं ना कहीं मुझे वैगनार में ज़्यादा लगा बूट स्पेस में, अगर आप यूज़ करना चाहें उसको पार्शियल ट्रे हटा के। बाकी भाई गाड़ी चौड़ी ज़्यादा है, लंबी ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स अगर सीएनजी सिलेंडर निकाल दे तो बलिनो में ही बूट स्पेस बढ़ाए। लेकिन सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद कहीं ना कहीं बूट स्पेस की प्रैक्टिकलिटी आपको वैगनार में ज़्यादा देखने को मिलती है इन कंपेरिजन टू बलिनो सीएनजी। तो भाई इस वीडियो को और ज़्यादा नहीं खींचेंगे, इन दोनों गाड़ियों के इंडिविजुअल रिव्यूज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अभी इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी कौन सी है? कहीं ना कहीं भाई अगर सेफ्टी की बात करें तो अभी तक मारुति की बलेनो का भी कोई क्रैश आज तक नहीं आया। स्विफ्ट का आ चुका है, इग्निस का आ चुका है, एस्प्रेसो का आ चुका है 1 स्टार 2 स्टार, लेकिन इसका अपना बलिनो का अभी नहीं आया और नई वाली वैगनार का भी नहीं आया है। बाकी सेफ्टी आप सभी जानते हैं मारुति किस लेवल पे अभी तक प्रोवाइड कर रहा है। ग्रैंड विटारा को छोड़ के और ब्रेजा को छोड़ के आई थिंक कहीं ना कहीं मारुति को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए इन दोनों गाड़ियों की सेफ्टी की तरफ भी। बाकी मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो भाई नॉर्मल सी बात है, अगर मिडिल क्लास बंदा है तो दोनों ही पर्सपेक्टिव हो सकते हैं भाई। 1.5 से 2.25 लाख रुपए का फ़र्क है, तो आप वैगनार सीएनजी पे जाएंगे, ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है, माइलेज थोड़ी ज़्यादा है। मेंटेनेंस के मामले में आई थिंक दोनों ही बराबर होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा सीएनजी के हिसाब से भी अगर देखें तो। इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। इंडिविजुअल रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।